हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनंदा तगवाले। टेक इजी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आप सभी विद्यार्थियों के डिमांड के अनुसार मैंने यह वीडियो बनाया है। इसमें एसएससी बोर्ड के प्रश्न पत्रिका का प्रारूप कैसे होता है यह विस्तार से बताया है। साथ ही मैंने यहाँ आपको एक नमूना प्रश्न पत्र भी दिया है जिससे आपको समझने में बहुत आसानी हो सकती है और उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आइए चले प्रश्न पत्रिका के प्रारूप की ओर। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल हिंदी द्वितीय भाषा संपूर्ण लोकभारती कक्षा 10वीं कृति पत्रिका नए प्रारूप के अनुसार कक्षा 9वीं और 10वीं पेपर पैटर्न सेम ही रहता है। उसमें आपको घटक निहाय अंक विभाजन कृति पत्रिका का प्रारूप यानी आराखड़ा, घटक निहाय अंक विभाजन कैसे किया जाता है यह हम देखते हैं। तो प्रश्न पत्रिका का प्रारूप कैसे होगा? लिखित परीक्षा कुल 80 अंकों के लिए, मौखिक परीक्षा कुल 20 अंकों के लिए, यानी कुल पेपर आपका जो है 100 अंक के लिए होने वाला है। लेकिन आज हम जो लिखित परीक्षा 80 अंकों के लिए होती है उसका प्रारूप क्या है यह हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मौखिक परीक्षा के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। घटक निहाय अंक नियोजन लिखित परीक्षा कुल अंक होते हैं 80, समय होता है 3 घंटे। तो घटक क्या क्या होते हैं? गद्य, पद्य, पूरक पठन, व्याकरण और रचना विभाग। उसमें गद्य विभाग जो होता है वह होता है 20 अंक के लिए, पद्य विभाग होता है 12 अंकों के लिए और पूरक पठन होता है 8 अंकों के लिए। यानी जो आपका ये पूरा हो गया 40 अंक का। ये जो पहला विभाग है घटक अंक यहाँ पर लिखा हुआ, यह पूरे आपके टेक्स्ट बुक पर जो आपका पुस्तक है पाठ्य पुस्तक उस पर आधारित होता है। और यहाँ पर दाएं साइड में देखेंगे हम तो घटक और अंक लिखे हैं। व्याकरण 14 अंक के लिए, रचना विभाग 26 अंक के लिए, 26 और 14 हो गए 40 अंक। ज़्यादातर बच्चे लोग क्या करते हैं, ये जो पहला विभाग है गद्य, पद्य और पूरक पठन यानी पाठ्य पुस्तक में जो भी है उस पर ध्यान देते हैं। और ये जो रचना विभाग 26 अंक के लिए जो बहुत बड़ा प्रश्न होता है उस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, उस पर प्रैक्टिस नहीं करते और अंत में बोलते हैं कि मुझे समय ही नहीं मिला और मेरे अंक छूट गए, जिससे आपका स्कोर कम हो जाता है। तो ध्यान रखें, आप पाठ्य पुस्तक के साथ व्याकरण और रचना विभाग का भी अध्ययन करें। शुरुआत करें अभी से ताकि आपको ये 40 और 40 80 अंक ज़्यादातर उसमें से मिल सके। तो ध्यान में रहे, रचना विभाग भी आपको अच्छी तरीके से करना है पाठ्य पुस्तक के साथ साथ। घटक निहाय अंक नियोजन कैसे होता है? कुल अंक 80। यहाँ पर विभाग दिए हैं। पहला विभाग है गद्य विभाग, जिसको विभाग यानी क्या? प्रश्न। पहला प्रश्न गद्य विभाग जो होता है 20 अंक के लिए। दूसरा विभाग पद्य होता है जो होता है 12 अंक के लिए। तीसरा विभाग पूरक पठन जो होता है 8 अंक के लिए। चौथा विभाग भाषा अध्ययन यानी व्याकरण वो होता है 14 अंक के लिए। पांचवा विभाग रचना विभाग यानी उपयोजित लेखन जो होता है 26 अंक के लिए। इसमें जो चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न जो है उसमें विकल्प अंक रखे हैं। भाषा अध्ययन चौथा प्रश्न जो है उसमें विकल्प अंक रखे हैं 6 और रचना विभाग को रखे हैं 24। इसका अर्थ क्या है? ये जो 2 प्रश्न आते हैं उसमें अथवा करके प्रश्न आता है, तो आपने अगर वो दूसरा भी प्रश्न लिखा तो उसमें से जो ज़्यादा अच्छा लिखा है उसके अंक आपको मिलते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान में रखें, ये विकल्प अंक का अर्थ है।
नहीं तो आप समझेंगे 80 और ये 30 110 हो गए, वैसा नहीं है। अब ये पूरे डिटेल में समझते हैं। पहला प्रश्न जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी, पहला प्रश्न आता है गद्य विभाग, यानी प्रश्न पहला कृति 1। इसमें आते हैं 3 उप प्रश्न। अ जो 8 अंक के लिए, आ होता है 8 अंक के लिए, और ई होता है 4 अंक के लिए, हो गए 20 अंक। यानी पहला प्रश्न हो गया 20 अंक के लिए। और दूसरा प्रश्न आता है पद्य विभाग पर। पहला होता है अ, दूसरा होता है आ। पहला अ 6 अंक के लिए, आ 6 अंक के लिए, हो गए 12 अंक। और तीसरा प्रश्न आता है पूरक पठन। अ 4 अंक के लिए, आ 4 अंक के लिए, हो गए 8 अंक। चौथा प्रश्न है व्याकरण। व्याकरण में पहले 1 से 8 प्रश्न जो होते हैं वो 1 अंक के लिए होते हैं, और 9 से 11 प्रश्न जो है वो 6 प्रश्न होते हैं 2 अंक के लिए, यानी 8 और 6 हो गए 14 अंक। व्याकरण हो गया 14 अंक के लिए। अब पांचवा प्रश्न होता है अंतिम उपयोजित लेखन। उसमें अ होता है 9 अंक के लिए, आ होता है 10 अंक के लिए, और ई होता है 7 अंक के लिए, कुल हो गए 26 अंक। पूरे ये 5 प्रश्न हो गए 80 अंकों के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड पेपर कैसे लिखे और इसके टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। अब ये 5 विभाग पूरे डिटेल में देखते हैं। विभाग 1 गद्य 20 अंक के लिए होता है। कृति 1 यानी प्रश्न पहला, उसमें 3 उप प्रश्न होते हैं अ, आ और ई। उसमें से अ और आ जो है वह होता है पठित गद्यांश। यहाँ पर लिखा है मैंने, वो कौन सा होता है? पठित गद्यांश। ये देखिए, ये अ और ये आ दोनों पठित, यानी आपके पाठ्य पुस्तक में से ही 2 गद्य खंड दिए जाते हैं और उस पर आपको उत्तर लिखने होते हैं। उसमें कौन कौन से भाग आते हैं? एक आता है आकलन कृति, दूसरा शब्द संपदा, और तीसरा आता है स्वमत अभिव्यक्ति। आकलन कृति को 4 अंक, शब्द संपदा को 2 अंक और स्वमत अभिव्यक्ति को 2 अंक, कुल मिलाकर हो गए 8 अंक। इस तरह से यह अ जो प्रश्न है यह समाप्त होता है। और ऐसे ही आपको आ प्रश्न भी आता है। सेम ऐसे ही आकलन कृति, शब्द संपदा और स्वमत अभिव्यक्ति, 4 2 2 8 अंक, 8 और 8 हो गए 16। अब आकलन कृति में क्या पूछा जाता है? 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक, यानी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 1-1 अंक के, अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक, यानी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आधे अंक के लिए। समझ में आ गया? यह हमेशा ध्यान में रखिए, अंत तक आपको हर समय आने वाला है। और दूसरा आता है शब्द संपदा। उसमें आते हैं 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। उसमें क्या क्या प्रश्न होते हैं? अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, तद्धित, तत्सम, तद्भव, विदेशी शब्द, ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और तीसरा आता है स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। तो हमेशा ध्यान में रहे, स्वमत अभिव्यक्ति लिखते समय हमेशा सकारात्मक और अच्छी बातें ही लिखें, जो हर एक के लिए अच्छा हो, ऐसी बातों का आप उसमें जिक्र कर सकते हैं। तो ये हो गया अ प्रश्न। वैसे ही आ क्या आता है? आकलन, शब्द संपदा, स्वमत अभिव्यक्ति, ये 2 गद्य खंड आते हैं 8-8 अंक के। ये दोनों भी आपको पाठ्य पुस्तक में से ही दिए जाते हैं, तो आपको पाठ्य पुस्तक अच्छी तरीके से पढ़ना है। और तीसरा जो आता है ई, ये जो होता है ये अपठित गद्यांश होता है, यानी आपके पाठ्य पुस्तक के बाहर का कोई भी गद्यांश दिया जाता है।
उसमें दो ही तरह के प्रश्न आएंगे। पहला होता है आकलन कृति, 2 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक, अथवा 4 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक। और दूसरा प्रश्न होता है स्वमत अभिव्यक्ति। इसमें शब्द संपदा पर आपको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता, यानी आकलन कृति के 2 अंक, स्वमत अभिव्यक्ति के 8, 8, 16 और 4 हो गए 20 अंक, यानी विभाग 1 गद्य 20 अंक के लिए यहाँ पर समाप्त होता है। अभी मैं आपको एक प्रश्न पत्र आपको दिखाती हूँ नमूना के तौर पर, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ सकते हो। तो प्रश्न पत्र में सबसे पहले आपको 4 सूचनाएं दी जाती है। सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करना है। आपको पेंसिल या कलर पेंसिल बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी है। रचना विभाग में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर आप यह बात ध्यान रखें विज्ञापन लेखन के लिए शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। तो यहाँ पर ये देखिए, आपने लिखा, यहाँ पर लिखा है विभाग 1 गद्य 20 अंक के लिए, उसमें निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, नाम लिखिए। गद्यांश में उल्लेखित पत्रिकाएं और उपन्यास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है उन्होंने, पत्रिकाएं। तो यहाँ पर 2 दिए हैं और यहाँ पर 2 दिए। अभी आपको आराम से समझ में आएगा। ये कितने घटक हो गए? 4। अंक कितने दिए हैं? 2। इसका मतलब यह 4 घटक आधे अंक के लिए है। समझ में आ गया? अभी क्लियर है ना? अभी दूसरा प्रश्न देखिए, लिखिए लेखक का पहला मित्र, लेखक की पहली कविता। यहाँ पर क्या किया है? 2 ही प्रश्न दिए हैं, 2 अंक दिए हैं। इसका मतलब 2 घटक 2 अंक के लिए। क्लियर है ना? अब समझ में आ गया पूरा। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है। ये तीसरा प्रश्न है, गद्यांश से ढूंढकर लिखिए। प्रत्यय युक्त शब्द 2 दिए हैं, ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर 2 दिए हैं, यानी हो गए 2 घटक 2 अंक के लिए। और यहाँ पर 2 घटक दिए हैं, यानी 4 घटक 2 अंकों के लिए। हर घटक कितना हो गया? आधा अंक। यानी तीसरा 1 और 2 जो प्रश्न है वो कैसे हो गया? शब्द संपदा पर। और ये जो पहला नाम लिखिए और लिखिए, ये कौन सा हो गया? आकलन कृति पर। अब तीसरा स्वमत अभिव्यक्ति। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो मैंने जैसे बताया आपको, अभी आपको क्या करना है, हमेशा इसमें सकारात्मक बातें लिखनी है। 25 से 30 शब्दों में हो गए 2 अंक। तो यहाँ पर 2, ये 2 4, ये 2 6 और ये स्वमत अभिव्यक्ति के 2 हो गए 8 अंक। प्रश्न जो है, प्रश्न पहला, उसमें से उप प्रश्न जो है 8 अंक के लिए हो गया। सेम ऐसे ही दूसरा प्रश्न भी आता है 8 अंकों के लिए। सिर्फ गद्यांश दूसरा रहेगा, लेकिन रहेगा आपके पुस्तक में से ही। समझ में? हम दूसरा विभाग देखने वाले हैं, विभाग 2 पद्य विभाग, जो होता है 12 अंकों के लिए। उसमें आपको 2 पद्यांश दिए जाते हैं। पद्यांश यानी क्या? 2 छोटी छोटी कविताएं दी जाती है जो आपके पुस्तक में से ही होती है। पुस्तक से बाहर कुछ नहीं होता उसमें। और आ, यानी प्रश्न दूसरा, उसमें 2 उप प्रश्न आते हैं और दूसरा होता है आ, पद्य विभाग। तो अब हम देखेंगे कृति 2 पठित पद्यांश। उसमें 3 प्रकार के प्रश्न। पहला है आकलन कृति 2 अंकों के लिए, शब्द संपदा 2 अंकों के लिए, और इसमें सरल अर्थ होता है 2 अंकों के लिए। यानी पहला जो प्रश्न है वो हो गया 6 अंकों के लिए।
अभी आकलन कृति में क्या आता है, पद्यांश उसके उस पर 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक अथवा 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। यह आप बहुत क्लियरली समझ गए कि कैसे होता है। अब दूसरा होता है शब्द संपदा। 4 घटक आधे अंक के लिए। शब्द संपदा में अनेकार्थी शब्द, शब्द युग्म, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, कठिन शब्दों के अर्थ, लिंग, वचन, कृदंत, विदेशी शब्द, तत्सम, तद्धित, तद्भव आदि पूछे जाते हैं। उसको होते हैं 2 अंक। और तीसरा आता है सरल अर्थ, यानी कविता की कोई पंक्तियाँ आपको दी जाती है और बताया जाता है कि इसका सरल अर्थ आप लिखिए। तो कृति 2 ओ यहाँ पर पूर्ण हुआ। सेम ऐसे ही आ आता है, लेकिन उसमें पद्यांश अलग रहेगा। इसमें एक मध्ययुगीन और एक आधुनिक रचना आ जाती है, ये ध्यान में रखें। तो अ हो गया 6 और आ हो गया 6, यानी हो गया पद्य विभाग 12 अंकों के लिए। अब हम इसे एक पेपर का नमूना देखकर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेपर में ये दिया है पद्य विभाग, विभाग 2 पद्य विभाग 12 अंक। 2 अ निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। और नीचे यहाँ पर पद्यांश दिया है, उसमें पहला प्रश्न दिया है संजाल पूर्ण कीजिए। 4 चौकोन दिए हैं यानी और 2 मार्क, यानी क्या हो गया 4 घटक आधे अंक के लिए। अब तो क्लियर है। और दूसरा यहाँ पर दिया है, यह प्रश्न देखिए आप, पद्यांश से ढूंढकर लिखिए ऐसे शब्द जिनका अर्थ निम्न शब्द हो। तो 2 प्रश्न दिए हैं 1 अंक के लिए, यानी 2 घटक आधा अंक। और नीचे दिया है वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए 1 अंक के लिए। हो गया। और नीचे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है प्रश्न इन्होंने, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए 2 अंक, यानी सरल अर्थ है ना। आकलन कृति पहले के लिए। दूसरा प्रश्न हो गया शब्द संपदा और तीसरा आ गया सरल अर्थ। पूरा है, कंप्लीट, समझ में आ गया सबको। तो वैसे ही दूसरा पद्यांश भी 6 अंकों के लिए होता है। अब हम देखेंगे तीसरा विभाग पूरक पठन 8 अंकों के लिए। वो कैसा होता है तीसरा विभाग, तीसरा प्रश्न। इसमें 2 उप प्रश्न होते हैं अ और आ। इसमें पठित गद्यांश यानी पूरक पठन जो आपके पाठ्य पुस्तक में है उसमें से 1 दिया जाता है और दूसरा भी आ उसी से ही दिया जाता है, यानी अ और आ दोनों गद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक में से ही दिए जाते हैं। तो अ है 4 अंक के लिए, आ है 4 अंक के लिए। तो कितना हो गया, तो समझ। अ में आता है आकलन कृति पहला, तो 2 घटक प्रत्येक के लिए 1 अंक या 4 घटक प्रत्येक के लिए आधा अंक। ये हो गया आकलन कृति 2 अंक के लिए। स्वमत अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए। आपको मालूम है अभी स्वमत अभिव्यक्ति कैसे लिखनी है और क्या होता है। तो ये हो गए 2 और 2 4 अंक। अभी आ उसमें जो उप प्रश्न आता है उसमें भी पठित गद्यांश ही पूछा जाता है। आकलन कृति और स्वमत अभिव्यक्ति सेम वैसे ही 4 अंक। 4 और 4 हो गए 8 अंक, यानी पूरक पठन पूरा 8 अंक के लिए होता है। 2 ही सवाल, प्रश्न तीसरा अ और आ। क्लियर है। अभी हम इसको एक प्रश्न पत्रिका लेकर समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक नमूना दिया है आपको, पूरक पठन 8 अंक। और इन्होंने नीचे क्या लिखा है, एक गद्य खंड दिया है। गद्य खंड के नीचे आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखिए गद्यांश में उल्लेखित चिड़ियों की विशेषताएं। कितने अंक दिए हैं, 2, यानी 2 घटक 2 अंक।
अभी क्लियर है। और दूसरा प्रश्न क्या दिया है, स्वमत अभिव्यक्ति की। पक्षियों की घटती संख्या इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। कितने अंक है, 2, यानी ये 2 और 2 हो गए 4 अंक। तो 4 अंक के लिए ये पूरक पठन का पहला गद्यांश होता है। वैसे ही 4 अंकों के लिए आपको दूसरा गद्यांश भी दिया जाएगा, तो आप उस पर लिख सकते हैं। यानी देखिए, आप पूरक पठन 8 अंक, 4 अंक के अ और आ 2 प्रश्न होंगे। ठीक है, अभी हम समझते हैं विभाग 4 व्याकरण 14 अंक के लिए। तो व्याकरण में आपको क्या क्या पूछा जाएगा यह आपको समझ में आ गया, तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो ये आपके सामने ही रखो, चाहे आप दीवार पर लगा कर रखो, और उस तरीके से आप आपके अध्ययन में उसकी सहायता आपको हो सकती है। प्रश्न चौथा, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहला प्रश्न, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण पहचानना। एक घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक। दूसरा प्रश्न आता है, 2 अव्यय शब्दों में से किसी एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करो। एक घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक होता है। तीसरा प्रश्न आता है संधि पर। तो 2 में से 1 पहचानो या संधि का विच्छेद करो, संधि शब्द बनाओ। तो 2 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक। चौथा प्रश्न आता है, 2 में से 1 सहायक क्रिया पहचानो तथा उसका मूल रूप लिखो। तो 2 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक। पांचवा प्रश्न आता है, 2 में से 1 प्रेरणार्थक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय रूप लिखो। तो 2 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक होता है। अभी छठा प्रश्न आता है, मुहावरों का चयन अथवा मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग करो। यह बात तो आपके अध्यापक ने आपको सिखाई रहेगी कैसे करना है। 1 घटक होता है, प्रत्येक के लिए 1 अंक। अभी 7वां आता है, कारक पहचानो और उसका भेद लिखो। तो 2 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए 1 अंक होता है। 8वां आता है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह वाक्यों में प्रयोग करो, 2 घटक, प्रत्येक के लिए 1 अंक आता है। 9वां जो होता है, 3 में से 2 वाक्यों का काल परिवर्तन आपको करना है, 2 घटक, प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक होता है। 10वां जो आता है, वाक्य के भेद लिखने हैं, उसमें 2 उपप्रश्न आता है। एक होता है, रचना के आधार पर वाक्य का भेद पहचानो, और दूसरा है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन करना है। और 11वां अंतिम आता है, वाक्य शुद्ध करना। तो 4 घटक होते हैं, प्रत्येक के लिए आधा अंक, 2 वाक्य, प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां दी जाती है, आपको वो शुद्ध करके लिखना है। यहाँ आपका व्याकरण विभाग पूर्ण होता है। अब देखो व्याकरण के प्रश्न किस तरह से आते हैं, यह नमूना मैंने आपको यहाँ पर दिया है। तो ये देखिए आप, संधि यहाँ पर सहायक क्रिया दी है, यहाँ पर प्रेरणार्थक रूप दिया है। तो आप इस तरीके से संधि विच्छेद और संधि प्रकार दोनों दिया है। यहाँ पर देखिए आप मुहावरे दिए हैं, आप सिलेक्ट करो, कोई चूज करो, अथवा आप क्या करो, उसमें वाक्य में प्रयोग करो। तो इस तरह से बाकी सब प्रश्न होते हैं, आप इस पर लिख सकते हो। तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके ये लिख के आपके नोटबुक में रख सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट निकालकर अपने पास भी रख सकते हैं, ताकि आप उस पर अध्ययन कर सको। वह प्रश्न आपके नोटबुक में आप आराम से कर सकते हैं। अब 5वां विभाग और अंतिम विभाग होता है रचना विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन कहते हैं। ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है, 26 अंक का, और हमेशा आपकी कंप्लेंट रहती है, टीचर हमें समय ही नहीं मिला, हमें समय कम पड़ गया, क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया है।
और इसमें ज़्यादातर अंक मिलने की संभावना है। यहाँ तो यह कृति 5 यानी प्रश्न 5वां। प्रश्न के प्रकार कौन से होते हैं? प्रश्न 5वां अ होता है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन क्या है? इसमें एक होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। यहाँ पर देखो आपको विकल्प अंक 5 दिए हैं। मैं फिर से बताती हूँ आपको। ये देखिए, ये विकल्प अंक दिए हैं। विकल्प यानी क्या? एक तो आप औपचारिक लिखो या अनौपचारिक लिखो। अगर आपने दोनों प्रश्न लिखे तो उसमें से जो आपका अच्छा लिखा हुआ प्रश्न रहेगा, जिसको ज़्यादा अंक है, वही आपके पकड़े जाएंगे। यह ध्यान में रखें। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये रहेगी हमेशा समय बचाने के लिए कि आप क्या करो, जो आपको बहुत अच्छा प्रश्न लिखने को आता है, चाहे वो औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, तो वही लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। वह समय बचाकर आप दूसरे प्रश्न लिखने में दे सकते हो। तो अ में हो गया पत्र लेखन और अ में दूसरा आता है गद्य आकलन। यहाँ पर क्या किया जाता है? अपठित गद्यांश पर आधारित 4 प्रश्न तैयार करना। अपठित यानी क्या? आपके पुस्तक के जो पाठ्य पुस्तक है उसके बाहर का कोई गद्यांश दिया जाता है और उस पर आधारित आपको 4 प्रश्न तैयार करने हैं। ध्यान रखें, यहाँ पर उत्तर नहीं लिखना, सिर्फ प्रश्न ही तैयार करने हैं, जिसको आपको 4 अंक मिल सकते हैं। आता है वृत्तांत लेखन। इसमें आपको अथवा लिखा है। वृत्तांत लेखन लिखो अथवा कहानी लेखन लिखो। वृत्तांत लेखन लिखा है तो उसमें आपको विषय दिया जाता है। कहानी लेखन लिखा है तो उसमें आपको मुद्दे दिए जाते हैं। वो कुछ कौन सा भी एक आप लिख सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पर अथवा आया है। इसका अर्थ यहाँ पर विकल्प अंक होने की संभावना है। तो आप कोई भी एक प्रश्न लिखें जिससे आपको 5 अंक मिल सकते हैं। आ में ही दूसरा प्रश्न आता है विज्ञापन लेखन। उसमें अथवा वगैरह कुछ नहीं होता, वो कंपलसरी प्रश्न है। 50 से 60 शब्दों में आपको लिखना है, 5 अंक आपको मिल सकते हैं। और अंतिम होता है ई निबंध लेखन। इसमें निबंध लेखन में 3 प्रश्न दिए, 3 विषय दिए जाते हैं और 3 विषय में कोई भी एक विषय चुनकर आपको उस पर एक निबंध लिखना है, जिसको आपको 7 अंक है। समझ में आ गया? तो कितने हो गए? 5, फिर 4, फिर 5, फिर 5, 7, यानी टोटल हो गए 26 अंक। अब देखो, तो यह प्रश्न आप जरूर लिखें और यह जो मैंने ढांचा दिया है वो आप जरूर फॉलो करो। अभी देखो वो प्रश्न कैसा रहेगा, यहाँ पर दिया है मैंने। यहाँ पर देखो पत्र लेखन दिया है। पहला, सूचनाओं के अनुसार लेखन कीजिए, पत्र लेखन। ये देखिए यहाँ पर लिखा है अथवा। मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। यह जो है ना अथवा, इसे कहते हैं विकल्प अंक। आप ये लिखो अथवा यह लिखो। एक औपचारिक है, एक अनौपचारिक है, तो दोनों में से कोई एक प्रश्न आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए वृत्तांत लेखन। यहाँ पर वृत्तांत लेखन लिखो अथवा कहानी लेखन। ये जो है ना, ये विकल्प अथवा, तो दोनों में से एक प्रश्न आपको लिखना है। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आता है? यहाँ पर विज्ञापन लेखन है और यहाँ देखो नीचे सबसे अंत में आपका निबंध के लिए विषय दिए गए हैं, तो उसमें से आप एक विषय चुनकर आप उस पर निबंध लिख सकते हो। तो यह प्रश्न जो है 26 अंक के लिए होता है। यह जरूर प्रश्न लिखे, एक भी छोड़ो मत यहाँ पर। और इसमें आपको ज़्यादा अंक मिलने की संभावना है, जिससे आपका स्कोर बढ़ सकता है। तो यह प्रश्न आपको लिखना ही